नमस्कार आदाब दोस्तों वक्त हो चला है तमाम देश और दुनिया की सभी ताज़ा और तरीन बड़ी खबरें जानने का। डालते हैं सुर्खियों पर नजर। दोस्तों, महंगाई और बढ़ने का खतरा, वित्त मंत्री ने दिए ये बड़े कारण, जानकर लोगों को लगेगा तगड़ा झटका। दोस्तों, जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून लाने पर अभी कोई विचार नहीं, सरकार का बड़ा बयान। दोस्तों, केजरीवाल का 21 जुलाई को गुजरात दौरा, होगी गारंटी की घोषणाएं। दोस्तों, यूपी के लोगों को मिल सकती है गर्मी से राहत, मौसम विभाग ने जताई बारिश की आशंका। दोस्तों, अब जैसा और सौरव गांगुली की मुश्किलें बढ़ाएंगे, सुब्रमण्यम स्वामी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों, बिहार से उत्तर प्रदेश में उड़ीसा के 28 रूटों पर चलेंगी नई बसें, यात्रियों को मिलेगी ये बड़ी सुविधा। दोस्तों, सोलर लाइट से जगमगा होंगी गोरखपुर की सड़कें, ऊर्जा संरक्षण को मिलेगा बड़ा बढ़ाव। दोस्तों, बात करेंगे इन सभी खबरों की एक एक कर विस्तार से। लेकिन दोस्तों, खबर जानने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबा लें ताकि तमाम देश और दुनिया की सभी ताजा तरीन बड़ी खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जी हां दोस्तों, पहले बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें महंगाई और बढ़ने का खतरा, वित्त मंत्री ने दिए ये बड़े कारण, जानकर लोगों को लगेगा तगड़ा झटका। दोस्तों, अमेरिकी डॉलर के आगे रुपया कमजोर होता जा रहा है। बीते कई दिनों से जारी ये सिलसिला सप्ताह के पहले दिन में ही दिखा। हालांकि सुबह रुपया थोड़ा मजबूत दिखा, लेकिन शाम होते तक फिर से गिरावट हो गई। दोस्तों, बता दें कि अभी रुपया 80 के बेहद करीब पहुंच गया है। रुपये का लगातार गिरावट होने की असल वजह क्या है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस कारणों को संसद में बताया। दोस्तों, रुपये का वर्तमान हालत पर देखें तो सोमवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 6 पैसे के सुधार के साथ 69.76 पैसे के स्तर पर खुलेगा, लेकिन इसके साथ ही फिर से टूटने लगा और कारोबार के अंत में नई कोट निचले स्तर पर 69.97 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। अब इस तरह डॉलर के आगे रुपये का टूटने का सिलसिला आज भी जारी रहा है। पहले ही देश में लगातार महंगाई उच्च स्तर पर बनी हुई है, उस पर रुपये में जारी गिरावट से महंगाई और बढ़ने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, संसद के मानसून सत्र के पहले दिन सोमवार में भी लोकसभा में रुपये का टूटने का मुद्दा गूंजा। इसे लेकर पूछे गए एक सवाल पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया कि इंडिया करेंसी के टूटने की वजह पर कहा है कि रुपये की गिरावट के लिए वैश्विक कारक जैसे रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से जिम्मेदारी है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून लाने पर कोई विचार नहीं, सरकार का बड़ा बयान। दोस्तों, देश भर में बढ़ती आबादी पर लगाम लगाने को लेकर छिड़ी बहस के बीच सरकार ने साफ कर दिया है कि वे आने वाले समय में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने पर कोई विचार नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती परिवहन पावर ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में केंद्र सरकार के इस रुख के बारे में जानकारी दी। दरअसल कुछ दिन पहले ही आई संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि जनसंख्या के मामले में भारत अगले साल चीन को पीछे छोड़ देगा। इसको लेकर देश भर में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने को लेकर बहस छिड़ी है। इसी बीच मंगलवार को केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून लाने पर कोई विचार नहीं कर रही है। दोस्तों, पवार ने कहा कि सरकार राष्ट्रीय परिवार नियोजना कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है, जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है, ताकि 2045 तक जनसंख्या स्थिरीकरण के लक्ष्य के साथ परिवार नियोजन की आपूर्ति रही वही आवश्यकता को पूरा किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि जनसंख्या वृद्धि पर लगाम लगाने की सरकार के प्रयास सफल रहे हैं और इसकी बदौलत 2019 से 21 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 में कुल परिजन दर TFR घटकर 2.0 रह गई, जो प्रतिस्थान जितनी मृत्यु उतने ही जन्म के स्तर से नीचे है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि 36 राज्यों में संघ शासित क्षेत्रों में से 31 से प्रतिस्थान स्तर की परिजन क्षमता हासिल कर ली है। पवार ने कहा कि आधुनिक गर्भ निरोधक उपरोक्त बढ़कर 56.5% हो गए हैं, जबकि परिवार नियोजन की अधूरी आवश्यकता केवल 9.4% है। उन्होंने बताया कि 2019 में कच्ची जन्म दर CBR घटकर 19.7 रह गई है। उन्होंने कहा कि इसलिए सरकार किसी भी विधायी उपाय पर विचार नहीं कर रहे हैं। दरअसल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य जॉन ब्रेडस ने कि केंद्रीय मंत्री द्वारा जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून लाए जाने के दावे का हवाला देते हुए सरकार के इस बारे में उसका रुख जानना चाहता था। भारत के आगे साल दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे निकल जाने का अनुमान है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में गत दिनों ये जानकारी दी गई कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रखंड के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा
विश्व जनसंख्या संभावना 2022 में कहा गया है कि वैश्विक जनसंख्या 15 नवंबर 2022 को 8 अरब तक पहुंचाने का अनुमान जताया गया है। जहां दोस्तों अगली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें अरविंद केजरीवाल का 21 जुलाई को गुजरात दौरा, होंगी गारंटी की घोषणाएं। दोस्तों गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी गुजरात में जनसंपर्क अभियान को लेकर तेजी से सक्रियता नजर दिख रही है। पिछले दिनों दिल्ली के सीएम वे आम आदमी पार्टी संयोजक केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के दौरे के बाद अब फिर से सीएम केजरीवाल गुजरात का दौरा कर रहे हैं। पार्टी के सूत्रों की माने तो वे इस दौरान गुजरात के लोगों के बीच पहली बार चुनावी वादा करने वाले, जिस पार्टी की ओर से जनता के लिए गारंटी कहा जा रहा है। दोस्तों भाजपा के गढ़ में एक बार फिर से भाजपा का सीधा टक्कर देने के लिए आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी की कड़ी मेहनत लग गई है। दोस्तों पिछले दिनों में आम आदमी पार्टी जमीनी स्तर पर गुजरात के लोगों से जुड़ने की योजना पर काम कर रही थी। पार्टी के शीर्ष नेताओं के दौरे और संगठन की मजबूती को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार प्रयास में जुटी हुई है। दोस्तों गुजरात में विकास की दिल्ली मॉडल चर्चा पर आम आदमी पार्टी के लिए समर्थन जुटाने का प्रयास किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा भी राज्य में चुनावी तैयारियां तेज करने में जुट गई है। दोस्तों दिल्ली के सीएम व आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल फिर से गुजरात के दौरे पर आ रहे हैं। उन्हें यह दौरा 21 जुलाई को प्रस्तावित है। दोस्तों पार्टी के सूत्रों की कहा जा रहा है कि इस दौरान अरविंद केजरीवाल की ओर से पार्टी पहला चुनावी वादा करेगी, जिससे आम आदमी पार्टी ने गारंटी घोषणा नाम दे दिया है। जी हाँ दोस्तों अगली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें यूपी के लोगों को मिल सकती है गर्मी से राहत, मौसम विभाग ने जताई बारिश की आशंका। दोस्तों आसमान से बरस रही झुलसने वाली गर्मी के लोग परेशान हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने राहत भरी खबर आई है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के कई हिस्सों में अगले 24 घंटों में बारिश हो सकती है। दोस्तों मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के कई इलाकों में इस पूरे हफ्ते में हल्की बारिश की आशंका जताई जा रही है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि अब यूपी के लोगों को गर्मी से राहत मिलने वाली है, क्योंकि अब भारी बारिश की आशंकाएं जताई जा रही हैं। जहां दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें अब जय शाह और सौरभ गांगुली की मुश्किलें बढ़ाएंगे सुब्रमण्यम स्वामी, पहुंचेंगे सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों सुब्रमण्यम स्वामी ने सोमवार 18 जुलाई 2022 को सुप्रीम कोर्ट में एक हस्तक्षेप याचिका दाखिल की। याचिका में भारतीय क्रिकेटर कंट्रोल बोर्ड के इस कदम का विरोध किया गया, जिसमें बीसीसीआई ने अपने अध्यक्ष सौरभ गांगुली, सचिव जय शाह और अन्य पदाधिकारियों द्वारा कूलिंग ऑफ पीरियड कार्यकाल खत्म होने से लेकर नई प्रक्रिया पूरे होने तक का बढ़ाने की मांग की है। बीसीसीआई ने 2019 में याचिका दाखिल की थी। इसके बाद उसने हाल में सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर जल्द सुनवाई करने की अपील की थी। दोस्तों इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 20 जुलाई को सुनवाई करेगा। हालांकि इससे पहले ही भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने संशोधन पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर उन्हें दलील पेश करने की मंजूरी देने की मांग कर डाली है। तो पूर्व भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि उच्चतम न्यायालय ने बीसीसीआई के जिस संविधान को मंजूरी दी थी उसे बदलना सही नहीं है। बीसीसीआई ने 2019 में वार्षिक आम सभा एजीएम में सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बिना ही संविधान संशोधन किया था। इसके बाद उसे लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 28 पेज की याचिका में कहा था कि बीसीसीआई की अर्जी में सुप्रीम कोर्ट ने इस अपने संविधान में संशोधन के लिए मंजूरी मांग की है। 2018 के ऐतिहासिक फैसले को पटरी से उतारने के लिए बीसीसीआई की ओर से प्रस्तावित संशोधन पर सवाल उठाते हुए कहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में पक्षकार बनाकर दलील रखने की मंजूरी मांगी है। भारतीय क्रिकेटर कंट्रोल बोर्ड के प्रस्तावित संविधान संशोधन के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति बीसीसीआई में अध्यक्ष या सचिव पद पर रहते हुए लगातार 2 कार्यकाल पूरा करता है तो उसे 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड करना होगा, लेकिन इससे राज्य क्रिकेटर संघ के बिताना समय मुश्किल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित संविधान के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति किसी बीसीसीआई या राज्य क्रिकेट संघ दोनों में मिलकर लगातार 6 साल पदाधिकारी, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, संयुक्त सचिव, उपाध्यक्ष या अन्य रहता है तो उन्हें 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड पूरा करना होगा। दोस्तों बताते हैं और जैसा ने अक्टूबर 2019 में कार्यभार संभाला था। दोनों का कार्यकाल 3 साल का है। दोनों का सितंबर 2022 में कार्यकाल पूरा हो रहा है। बीसीसीआई इस काल मामले की जल्द से जल्द सुनवाई करना चाहता है ताकि आगे की प्रक्रिया के लिए उसे समय मिल सके। जी हाँ दोस्तों अगली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें उत्तर प्रदेश में उड़ीसा के 28 रूटों पर चलेंगी नई बसें, यात्रियों को मिलेगी ये बड़ी सुविधा। दोस्तों बिहार से उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के लिए 28 रूटों पर नई बसें चलने जाएंगी। राज्य परिवहन प्राधिकरण के द्वारा परमिट स्वीकृति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
दोस्तों वहीं वाहन स्वामित्व परमिट के लिए ऑनलाइन आवेदन 24 जुलाई तक, जबकि ऑफलाइन आवेदन परिवहन विभाग के कार्यकाल में 25 जुलाई तक जमा करने के लिए कहा गया है। दोस्तों परमिट की स्वीकृति के लिए 3 अगस्त को विश्वेश्वरैया भवन में राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक होगी। बिहार से उत्तर प्रदेश के बीच 30 रूट चिन्हित किए गए हैं। इनमें 7 रूटों पर पर्याप्त बस चल रहे हैं। दोस्तों बिहार यूपी के बीच 23 रूटों पर बसों की रिक्तियां हैं। इनमें पटना से बलिया के लिए सर्वाधिक 14 और पटना वाराणसी के लिए सर्वाधिक 8 बसें चलाई जाएंगी। दोस्तों इसके अलावा देवरिया पटना के लिए 7, गया सारनाथ के बीच 5, अलीनगर डेहरी के बीच 3, लखनऊ गया और वाराणसी से गया के बीच 2 बसें नई चलाने का प्रस्ताव दे दिया गया है। दोस्तों इसके अलावा 5 रूट निजी संचालन के लिए चिन्हित कर दिए गए हैं। बिहार से उड़ीसा के लिए 5 रूटों पर 5 नई बसें चलाने का प्रस्ताव दे दिया गया। इनमें पटना से रायरंगपुर, बिहार शरीफ से बारीपारा, बिहार शरीफ से रायरंगपुर, दरभंगा से रायरंगपुर और भलंगा से राउरकेला रूट शामिल हैं। दोस्तों बता दें कि इससे पहले बिहार से उत्तर प्रदेश के लिए बस चल रही है। इससे यात्रियों को काफ़ी सुविधा हो रही है और इसके साथ अभी तक कुछ रूट ऐसे हैं जहां के लिए डायरेक्ट बस नहीं है। नए रूट में पटना वाराणसी के लिए सर्वाधिक 8 बसें चलाई जा रही। जी हाँ दोस्तों, बड़ी बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें सोलर लाइट से जगमग होंगी गोरखपुर की सड़कें। ऊर्जा संरक्षण को मिलेगा बढ़ाव। गोरखपुर में जीडीए की नई पहल की है। ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए उसने सड़कों को किनारे सोलर लाइट लगाने का निर्णय लिया है। दोस्तों इस चरण में मोहिद्दीपुर स्थित रामगढ़ताल पुल से RKBK की तरह इसे लगाया गया। इसमें 20 ऐसी अधिक सैटेलाइट लगाई गई जिसका खर्चा लगभग 25 लाख रुपए है। दोस्तों भारत एक तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है जिसमें 100 करोड़ से भी ज्यादा लोग शामिल हैं और इन्हें ऊर्जा की बड़ी मात्रा में आवश्यक है, जिसकी पूर्ति भारत सरकार द्वारा विभिन्न नवीनीकरण और अनवीनीकरण संस्थानों पर उपयोग करके की जा रही है। दोस्तों हमारा देश बिजली का उत्पादन करने एवं उसकी खपत करने के लिए विश्व में 5 स्थान पर है। हमारे देश में बिजली का उत्पादन हर साल बढ़ाया जा रहा है और हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि जनसंख्या में भी साथ में बढ़ रही है। दोस्तों इसके लिए सरकार द्वारा ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का प्रयोग किया जा रहा है। इसमें एक सौर ऊर्जा है, ये पर्यावरण के लिए अनुकूल है एवं ऊर्जा संरक्षण का बेहतर उदाहरण है। दोस्तों आपकी क्या राय इन सभी खबरों को जानकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों की बड़ी खबर में।